हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये चैप्टर 8 है जो कि तो दोस्तों जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पहले के चैप्टर हम देख चुके हैं, तो ये उसके आगे का चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, चैप्टर 8 सिलेबस में आप देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं। तो इससे 20 मार्क्स का बोर्ड में आएगा, तो आप ये ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शब्द का अर्थ है किसी विशेष स्थान पर स्थापित इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिटिंग, अर्थात एक आवासीय भवन, एक वर्कशॉप, एक कमर्शियल प्ले कॉम्प्लेक्स आदि से। सॉरी, दिख नहीं रहा आपको। एक वर्कशॉप और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि से। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तब मेन हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो यहाँ से। तो इसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कमर्शियल 3 हैं आपके इस चैप्टर में, तो हम डोमेस्टिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपका इंटरनल वायरिंग आता है। इंटरनल वायरिंग क्या होता है देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सभी प्रकार के आपका जो होते हैं सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, लाइट आता है, फैन आता है, एग्जॉस्ट फैन आता है, हीटर, कूलर आदि आवश्यक उपकरणों हेतु इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रस्तुत करने हेतु इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इसे इंटरनल वायरिंग कहलाता है। तो यही जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यही आपका इंटरनल वायरिंग कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जनरल रूल्स फॉर वायरिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम रूल्स जानेंगे और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूल्स के बारे में पूछा ही जाएगा, और नहीं पूछा जाए तब भी आपको जानना ज़रूरी है। तो क्या होते हैं रूल्स वायरिंग के? इंटरनल वायरिंग को निम्नलिखित रूल्स के अंतर्गत किया जाता है। पहला है एनर्जी मीटर। ज़मीन से, जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर जिसे आप मीटर भी कहते हैं, उसकी ज़मीन यानी सरफेस से 1.5 मीटर ऊपर लगा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये रूल है। दूसरा, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक स्विच, फ्यूज़ यूनिट, मेन स्विच जिसे कहते हैं, लगा होना चाहिए, जो कि फर्श से 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर लगा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होना चाहिए, जो कि फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगा होना चाहिए। तो दोस्तों ये इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं, तो हमने जितना शॉर्ट हो सकता था उतने शॉर्ट में आपको कराने की कोशिश की है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाइट, फैन सर्किट और पावर सर्किट को सप्लाई देने के लिए अलग अलग सर्किट की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट, स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श से 1.25 मीटर ऊपर होनी चाहिए। जो आपके स्विच बोर्ड होते हैं उसकी ऊंचाई फर्श से 1.25 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हुआ समझ लीजिए वायरिंग में गड़बड़ी है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, यदि 5 एम्पियर का कोई सॉकेट लगाया जाता है तो वह स्विच बोर्ड पर ही लगाया जाएगा। अगर 5 एम्पियर का कोई सॉकेट है आपके घर में लगाया जाता है वायरिंग के दौरान, तो वो स्विच बोर्ड पर ही लगाया जाएगा और कहीं नहीं लगाया जाएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट रूल है हमारा डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलने वाले एक लाइट फैन सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हो सकते हैं और उस सर्किट का लोड 800 वाट से ज़्यादा ना हो, ये भी कंडीशन है। 800 वाट से ज़्यादा होगा तो वो सही आपकी वायरिंग नहीं होगी और फैन के लिए नुकसानदेह होगा। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलने वाले पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं और उसका लोड 300 वाट से ज़्यादा ना हो। 9 पॉइंट, कुल्ली लगाते समय जो आप जानते समय होंगे
कि वायरिंग कई प्रकार की होती है। अगर आपने नहीं जानते तो आपको पिछला वीडियो हमारा देखना चाहिए, उसमें हमने वायरिंग को बताया है कि कितने टाइप्स की वायरिंग होती है। तो उसी में से ये गुल्ली वाला सिस्टम आता है जो कि कंड्यूट वायरिंग के अंतर्गत शायद आता था। तो गुल्ली लगाते समय गुल्ली का मोटा वाला भाग अंदर की ओर यानी दीवार की अंदर की ओर, पतला वाला भाग बाहर की ओर यानी दीवार से ऊपर की ओर होता है और दो गुल्लियों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर गैप रखा जाता है। अगर इतना गैप नहीं रखते हैं तो आपकी वायरिंग में गड़बड़ी हो सकती है। एक अच्छी वायरिंग वही होती है दोस्तों जिसमें वायर्स ना दिखें आपकी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वायरिंग का एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रन अर्थ से कम 2 से 5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। यदि छत की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से अधिक है, जो हमारे छत हैं उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से अधिक है, तो तब वायरिंग का एचआर सीलिंग से 0 से 5 मीटर नीचे हो, तब उसका एचआर 0 से 5 मीटर नीचे होना चाहिए। यह आपकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट रूल है हमारा 11। सर्किट में प्रयोग होने वाले वायर की डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वह सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को सुरक्षा पूर्वक वहन यानी कैरी कर सके। अगर इतना नहीं कर सकता तो वो भी आपकी वायरिंग सही नहीं मानी जाएगी। नंबर नेक्स्ट 12 वाला, सीलिंग फैन की ऊंचाई फर्श से 2.55 मीटर यानी लगभग 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होती है तो आपका सीलिंग फैन जो है कि क्या करता है, हाथ वाथ आप ऊपर करते हैं तो उसमें टच हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लाइट पॉइंट की हाइट फर्श से 2.5 मीटर होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए और ना इससे कम। 14 पॉइंट, प्रत्येक इलेक्ट्रिकल पॉइंट एक स्विच द्वारा कंट्रोल होना चाहिए और स्विच हमेशा फेज वायर में ही लगाना चाहिए। स्विच जो हमारा फेज वायर में ही लगा होना चाहिए, उससे कहीं और नहीं लगा होना चाहिए। 15 पॉइंट, सीढ़ियों पर 2 वे स्विच का यूज़ करना चाहिए। अधिकतर सीढ़ियों पर 2 वे स्विच ही यूज़ होना चाहिए। अगर यूज़ नहीं होता तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती है आपका, कि आपको बार बार ऊपर नीचे चढ़ के आपको बल्ब को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। 2 वे स्विच रहेगा तो आप ऊपर से भी ऑन कर सकते हैं और नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा आपको। नंबर नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है 16, अंधेरे स्थानों पर इंडिकेटिंग स्विच का यूज़ करना चाहिए। अब अंधेरे स्थानों पर इंडिकेटिंग स्विच क्यों यूज़ करना चाहिए? इससे हमारी लाइट की बचत होगी और इंडिकेट करता रहेगा, अगर हमें पता चलता जाएगा कि वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कोई कुछ आवासीय या फिर रेजिडेंशियल एरिया है, जिससे हमें पता चल जाएगा और हमारी लाइट भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो अगला पॉइंट 17 है, स्विच बोर्ड दरवाजे से 0.3 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। अगर इससे नज़दीक या इससे ज़्यादा दूरी पर लगता है तो आपकी सही वायरिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी सॉकेट और प्लग 3 पिन वाले होने चाहिए और उनका तीसरा टर्मिनल हमेशा अर्थ होना चाहिए। जो हमारे सॉकेट हैं, आपने अपने घरों में देखा ही होगा, जो स्विच बोर्ड वगैरह लगे हैं उसमें जो सॉकेट होते हैं 5 एम्पियर या 15 एम्पियर जो 3 पिन वाले होते हैं लगभग लोग, उसमें एक अर्थ वायर लगा होता है। अगर उसमें आपने देखा ही होगा, तो ये होना चाहिए, कंडीशन है ये। नेक्स्ट पॉइंट 19, किचन और बाथरूम में 15 एम्पियर का सॉकेट लगाना अनिवार्य है। अगर आप 15 एम्पियर का सॉकेट नहीं लगाते हैं वहाँ पे, तो आपको जो छोटे सॉकेट रहेंगे 5 एम्पियर वगैरह के, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी लाइटिंग उधर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस वजह से उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए वहाँ पे 15 एम्पियर की आपका सजेस्ट किया जाता है सॉकेट। तो नेक्स्ट 20, लाइट फैन सर्किट में 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर एल्युमिनियम और 0.96 मिलीमीटर स्क्वायर कॉपर से कम माप का वायर यूज़ नहीं होना चाहिए। जो आपके लाइट घरों में यूज़ की जा रही फैन सर्किट, आपने देखा होगा वहाँ पे कॉपर का तो कम ही ज़्यादा, फ़ैन वगैरह में कॉपर का ही यूज़ होता है, बाकी लाइटिंग वगैरह में तो एल्युमिनियम का ही यूज़ होता है, क्योंकि कॉपर हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इन दोनों में से आप 2 ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग एल्युमिनियम ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई वायर आप यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं।
तो अगला पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है नंबर 21। पावर सर्किट में 1.93 मिलीमीटर स्क्वायर कॉपर या 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर एल्युमिनियम से कम माप का वायर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इससे कम माप का पावर सर्किट में वायर यूज़ करते हैं जहाँ से हमारी पावर आ रही, तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इससे कम माप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आज का इस वीडियो लेक्चर का आपका जनरल रूल्स था, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे ये रूल्स आपको हर जगह काम आएंगे, कंपटीशन हो, जॉब हो, कहीं भी, और एग्ज़ाम, ना कि एग्ज़ाम ही, हर जगह आपको। तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कहीं और से अच्छे नोट्स मिलते हैं तो वहाँ से बना लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कुछ भी सुझाव देना हो, कमेंट देना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।